आप बीमार नहीं हैं। आपका शरीर बस आपसे बात कर रहा है, वो आपको कुछ बताने की, कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है। और जानते हैं, अगर हम बस उसकी आवाज़ सुनना सीख जाएं, तो शायद हमें कभी बीमार पड़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। हजारों हजारों सालों से हमारे पूर्वज ये राज जानते थे। वो प्रकृति की भाषा को समझते थे और उसी गहरी समझ से उन्होंने हमें हमेशा स्वस्थ रहने का एक खूबसूरत रास्ता दिखाया। आज हम उसी खोई हुई कला को फिर से याद करेंगे, फिर से सीखेंगे। और अगर आप इस खूबसूरत सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज हम सब मिलकर अपनी शरीर की कहानी सुनते हैं, उसकी धीमी प्यार भरी आवाज को पहचानते हैं और उसे दवाइयों की कड़वाहट से नहीं बल्कि प्यार और सच्ची देखभाल से जवाब देना सीखते हैं। सब कुछ जानते हैं, एक बहुत ही धीमी सी फुसफुसाहट से शुरू होता है। बीमारी कभी भी अचानक हमला नहीं करती, वो हमेशा आने से पहले दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक देती है। ये हमारे शरीर का हमें जगाने का तरीका है, ये बताने का कि अंदर कुछ ठीक नहीं है, कि अब हमें थोड़ा रुकने की, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। और इन संकेतों को पहचानना बहुत ही आसान है। कभी गले में एक हल्की सी खराश महसूस होती है, या सुबह उठते ही आंखों में एक अजीब सा भारीपन लगता है ना। कभी कभी नाक यूं ही बहने लगती है, या फिर सिर में एक हल्का हल्का सा दर्द शुरू हो जाता है। अक्सर हम इन छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं, सोचकर कि अरे ये तो बस थकान है। लेकिन असल में ये आपके शरीर की पहली पुकार होती है मदद के लिए। और यही तो सबसे बड़ा राज है। अगर हम इस पहली फुसफुसाहट पर ही ध्यान दे दें तो हम एक बड़ी तूफानी बीमारी को आने से पहले ही रोक सकते हैं। सोचिए, आज का सिर्फ एक दिन का आराम आने वाले पूरे एक हफ्ते की तकलीफ से हमें बचा सकता है। तो अगली बार जब भी आपका शरीर आपसे धीरे से कुछ कहे तो बस एक पल के लिए रुक जाइए और सुनिए। अच्छा, जब हम अपने शरीर की आवाज़ सुन लेते हैं तो सवाल उठता है कि उसका जवाब कहाँ मिलेगा। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, जवाब आपकी अपनी रसोई में ही छुपा है। हमारी रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं, वो तो एक भूली हुई फार्मेसी है, एक ऐसा खजाना है जो हमारी दादियों और नानियों ने हमें सौंपा है। ये सारा ज्ञान हमें आयुर्वेद से मिलता है। आयुर्वेद का मतलब है जीवन का विज्ञान। पर ये सिर्फ एक चिकित्सा पद्धति नहीं है, ये तो जिंदगी जीने की एक कला है। ये हमें सिखाता है कि कैसे प्रकृति के साथ एक तालमेल बनाकर जिया जाए, कैसे अपने भोजन से, अपनी रसोई की जड़ी बूटियों से और अपनी रोज की आदतों से शरीर में संतुलन और स्वास्थ्य बनाया जाए। तो आइए आज अपनी इस फार्मेसी का दरवाजा खोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गले की खराश की, उस पहली चुभन की जो हमें सबसे ज्यादा परेशान करती है। इसके लिए हमारी रसोई में एक सुनहरा चमत्कारी मसाला है, हल्दी। हल्दी सिर्फ एक रंग नहीं है, इसके अंदर करक्यूमिन नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली तत्व होता है जो शरीर के अंदर की सूजन को कम करता है और हीलिंग को स्पीड अप करता है। और इसका इस्तेमाल करना बहुत ही आसान और सुखद है। मेरे साथ इसे महसूस कीजिए। सबसे पहले एक पैन में बस 50 ml यानी चौथाई कप से भी कम पानी गर्म करें, बस हल्का गुनगुना। अब इसमें बस 1/8 चम्मच हल्दी डालिए और 1 चुटकी सेंधा नमक। इसे बस तब तक गर्म करें जब तक नमक घुल ना जाए। फिर इसे थोड़ा ठंडा होने दें, इतना कि आप आराम से गरारे कर सकें। अब इस गरम सुखदाई पानी से दिन में 3 बार गरारे करें। ये सिर्फ एक उपाय नहीं है, ये एक छोटा सा अनुष्ठान है अपने शरीर को प्यार और सम्मान देने का। अब अगर आपको अंदर से ठंड लग रही है और शरीर में हल्का हल्का दर्द महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब है कि शरीर को अंदर से गर्मी और ताकत की जरूरत है। और इसके लिए अदरक से बेहतर कुछ भी नहीं। अदरक प्रकृति का एक छोटा सा चमत्कार है। यह हमारी पाचन की अग्नि को तेज करता है, शरीर को एक आरामदायक गर्मी देता है और हमारी इम्यूनिटी को धीरे से जगाता है। चलिए एक बहुत ही आरामदायक मसाला चाय बनाते हैं। एक पैन में करीब 600 ml पानी लीजिए। अब इसमें डालिए ताज़ा कटा हुआ अदरक, 5 लौंग, 5 साबुत काली मिर्च, 3 हरी इलायची और दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा। अब इस मिश्रण को धीमी आंच पर उबलने दीजिए, आराम से। इसे तब तक उबलने दीजिए जब तक ये पानी घटकर लगभग 200 ml न रह जाए। इस धीमी प्रक्रिया में सारे मसालों का सत्व पानी में आ जाएगा। अब इसे छानकर गर्मा गर्म एक एक घूंट का आनंद लेते हुए पिएं। यकीन मानिए, ये चाय सिर्फ एक पेय नहीं, ये एक अमृत है जो आपके शरीर की हर एक कोशिका को जगा देगा। अब बात करते हैं खांसी की, जो हमें शायद सबसे ज्यादा परेशान करती है। लेकिन एक बहुत दिलचस्प बात बताऊं,
हर खांसी एक जैसी नहीं होती। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि खांसी दो तरह की होती है। एक होती है गीली खांसी, जिसमें छाती में भारीपन और बलगम महसूस होता है, और दूसरी होती है सूखी खांसी, जिसमें गले में सिर्फ एक सूखी, चुभने वाली खरोच होती है। और इन दोनों का इलाज बिल्कुल अलग-अलग है। गीली खांसी के लिए हमें कुछ ऐसा चाहिए जो बलगम को पिघलाकर आराम से बाहर निकाल दे। इसके लिए शहद और काली मिर्च का मिश्रण अद्भुत काम करता है। बस 1 चम्मच शहद में 1 चुटकी ताज़ी पिसी हुई काली मिर्च मिलाएं और इसे धीरे धीरे चाटें। शहद की मिठास और काली मिर्च की हल्की सी तेजी मिलकर जादू कर देती है। वहीं सूखी खांसी के लिए हमें गले की नाजुक झिल्लियों को शांत करने की जरूरत होती है। इसके लिए मुलेठी सबसे अच्छी होती है। मुलेठी गले पर एक सुखद, मुलायम परत बना देती है, जिससे वो चुभन और जलन अपने आप कम हो जाती है। जुकाम की सबसे मुश्किल चीजों में से एक है सांस लेने में तकलीफ। सांस जो जिंदगी का आधार है, जब वही रुकने लगे, जब नाक बंद हो जाती है और छाती में जकड़न महसूस होती है, तो ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया ही रुक गई है। लेकिन फिक्र मत कीजिए, प्रकृति ने हमें सांसों का ये रास्ता खोलने के लिए भी बहुत प्यारे तोहफे दिए हैं। और इन तोहफों में से एक बहुत ही खास है नीलगिरी का तेल, यानी यूकेलिप्टस। इसकी महक ही आपको ताजगी और खुलेपन का एहसास कराती है, जैसे आप किसी पहाड़ पर ठंडी ताज़ी हवा में सांस ले रहे हों। ये बंद नाक और साइनस के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली औषधि है। इसका उपयोग करने का सबसे अच्छा तरीका है भाप लेना। एक बड़े कटोरे में उबलता हुआ पानी लीजिए। अब इसमें नीलगिरी के तेल की सिर्फ 3 बूंदें डालिए, ज्यादा नहीं, सिर्फ 3। अब अपनी आंखें बंद कर लीजिए, सिर को एक तौलिए से ढकें, कटोरे के ऊपर झुकें और धीरे धीरे लंबी और गहरी सांसें लें। ये गर्म भाप न केवल आपकी नाक खोलेगी, बल्कि आपके मन को भी पूरी तरह से शांत कर देगी। ये एक छोटा सा ध्यान है, अपनी ही सांसों के साथ। और अगर साइनस का दबाव बहुत ज्यादा है, माथे में भारीपन महसूस हो रहा है, तो दालचीनी आपकी मदद कर सकती है। दालचीनी की प्रकृति गर्म होती है। बस आधा चम्मच दालचीनी पाउडर में थोड़ा सा पानी मिलाकर एक मुलायम सा पेस्ट बनाइए और उसे अपने माथे पर लगाइए। कुछ ही मिनटों में आपको वहाँ एक हल्की आरामदायक गर्माहट महसूस होगी। जैसे ही ये हो, पेस्ट को धो लें। ये तुरंत राहत देने वाला एक बहुत ही अनोखा उपाय है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना बहुत जरूरी है, और वो है संतुलन। ये सभी मसाले बहुत शक्तिशाली हैं और ये शरीर में गर्मी पैदा करते हैं। अगर इनका सेवन ज़रूरत से ज़्यादा किया जाए तो ये फ़ायदे की जगह नुकसान भी कर सकते हैं। इसलिए हमेशा कम मात्रा से शुरू करें। अपने शरीर की सुने, वो आपको खुद बताएगा कि उसे कितनी ज़रूरत है। आयुर्वेद का सबसे बड़ा सिद्धांत है अति सर्वत्र वर्जयेत, यानी किसी भी चीज़ की अधिकता अच्छी नहीं होती। तो ये तो हुई बात इलाज की, लेकिन क्या हो अगर हम बीमार ही ना पड़ें? आयुर्वेद हमें सिर्फ बीमार होने पर इलाज करना नहीं सिखाता, वो हमें सिखाता है कि हम हमेशा स्वस्थ कैसे रहें। ये बचाव का विज्ञान है। यह हमें सिखाता है कि मौसम के बदलाव के साथ हम अपने शरीर की देखभाल कैसे करें ताकि वो हमेशा मजबूत बना रहे। जैसे जब गर्मियां खत्म होती हैं तो शरीर में जो अतिरिक्त गर्मी जमा हो जाती है, उसे शांत करने के लिए सेब या एलोवेरा का जूस पीना बहुत अच्छा होता है। जब पतझड़ के बाद हवा में सूखापन बढ़ जाता है तो उसका मुकाबला करने के लिए अपने भोजन में घी और तेल का इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए। जब सर्दियां खत्म होने लगती हैं तो हमारी इम्यूनिटी को एक सहारे की जरूरत होती है। तब तुलसी, लहसुन और सेंधा नमक का प्रयोग बहुत फायदेमंद होता है। और जब वसंत खत्म होता है तो ये शरीर को अंदर से साफ करने का समय होता है। ये प्रकृति की लय के साथ जीने का एक सुंदर तरीका है। आपका शरीर एक खूबसूरत बगीचे की तरह है। अगर आप इसमें हर रोज प्यार, अच्छी देखभाल और सही पोषण के बीज बोएंगे तो इसमें स्वास्थ्य और खुशी के फूल खिलेंगे। लेकिन अगर हम इसे नज़रअंदाज करेंगे तो इसमें बीमारियों के खरपतवार उगाएंगे। और ये चुनाव हर रोज हमारा अपना होता है। जाने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इस प्रस्तुति ने आपके दिल को छुआ है तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। और अगर आप आज दी गई सलाह को अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे तो कमेंट बॉक्स में ये प्यारे शब्द जरूर लिखें, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ। आपका हर एक कमेंट हमें और भी अच्छा करने की प्रेरणा देता है। अपना बहुत ध्यान रखें।